आर्ट एंड टिप्स। तो गाइस, आज की वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ एक कंप्लीट हेयर केयर रूटीन, जिससे आप पा सकते हैं लॉन्ग, थिक और शाइनी हेयर्स। आई नो मेरे हेयर्स अभी उतने ज़्यादा लॉन्ग नहीं हुए, बट हाँ कॉम्प्लीमेंट्स तो बहुत सारे मिल जाते हैं। लाइक आप कौन सा हेयर केयर रूटीन फॉलो करते हो, कौन सा ऑयल यूज़ करते हो। सो आई थॉट मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए। और ये जो हेयर केयर रूटीन है ना, वो है ना स्पेशली टीनेजर्स के लिए है और उन लोगों के लिए है जो हेयर केयर में है ना बहुत सारा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे पैसे स्पेंड नहीं करना चाहते हैं कि आपको वो वाला मास्क लेना है, वो वाला ऑयल लेना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस बताने वाली हूँ मैं, जिससे है ना टीनेजर्स और जिनके पास टाइम कम होता है वो अपने हेयर्स की है ना अच्छे से देखभाल कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो का स्टार्ट। हेयर केयर रूटीन की, तो इसकी जो 3 बेसिक स्टेप है वो होता है, फर्स्ट होता है हेयर ऑयलिंग करना, सेकंड होता है हेयर मास्क अप्लाई करना, थर्ड स्टेप होता है हेयर वॉश करना। तो अब जो फर्स्ट स्टेप है ना ऑयलिंग करना, तो हमें क्या करना है, हमारे पास जितने भी ऑयल्स रहेंगे ना घर में, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, कैस्टर ऑयल हो गया, आपके घर में जितने भी ऑयल हो ना, इनको आप मिक्स कर लीजिए और उसके बाद आप इसमें है ना मेथी दाना भी मिक्स कर दीजिए और ये हमारा ऑयल बन जाएगा। तो अब ऑयल को हम 2 तरीके से प्रिपेयर करेंगे मेथी दाना के साथ में। पहला जो स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, मेथी दाना लेंगे और उसके अंदर ही सारे ऑयल्स डाल देंगे और इनको है ना ओवरनाइट छोड़ देंगे। इसके बाद अपने स्कैल्प पर लगाएंगे। और जो सेकंड यूज़ है ना, जो मैं यूज़ करती हूँ जिस टाइप से, तो मैं क्या करती हूँ, एक कटोरी में पहले ऑयल्स को मिक्स कर लेती हूँ, फिर इसमें है ना मेथी दाना डाल देती हूँ। इसके बाद इसे डबल बॉयलर के प्रोसेस से गर्म कर लेती हूँ। जो मस्टर्ड ऑयल रहता है ना, ये विंटर्स में बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि ये है ना मसाज के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। इससे है ना ब्लड सर्कुलेशन बेटर बनता है, जिससे है ना बालों की जो ग्रोथ होती है वो अच्छे से प्रमोट होती है। तो आपको है ना विंटर्स में मस्टर्ड ऑयल और मेथी दाना का यूज़ तो ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए, बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया है मेथी दाना। ये देख लीजिए, आप कुछ इस टाइप से रहते हैं। मेथी दाना किचन में आपको इजीली मिल जाएगा। इसके बाद मैंने यूज़ किया है मस्टर्ड ऑयल और जो भी मेरे पास ऑयल थे, जैसे कि ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल, तो इन सबको मैंने है ना ले लिया है। इसके बाद मैंने 1 से 1.5 चम्मच मेथी दाना लिया है एक कटोरी में और इसके बाद मैंने यहाँ पर ऑयल्स को है ना मिक्स करना स्टार्ट किया है। तो मैं आपको यहाँ पर मेज़रमेंट बता रही हूँ। मैंने यहाँ पर है ना, मुझे अंदाज़ा था उसके अकॉर्डिंग लिया है। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल लिया है, 1 चम्मच हम ऑयल लेंगे ऑलिव ऑयल, 1 चम्मच लेंगे हम कैस्टर ऑयल और इसके साथ में हम 2 चम्मच लेंगे कोकोनट ऑयल। इन सब ऑयल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम एक भगोनी लेंगे, उसमें पानी डालेंगे, उसमें इस कटोरी को रखकर 5 मिनट तक गर्म करेंगे, जिससे है ना मेथी के सारे बेनिफिट इस ऑयल में आ जाएंगे। तो ये हमारा ऑयल तैयार हो जाएगा बिल्कुल। तो इसके बाद में है ना, सबसे पहले आपको ऑयलिंग करने के पहले एक चीज़ याद रखनी है कि आपको सबसे पहले अपने बालों के सारे टेंगल्स को रिमूव कर लेना है। तो सबसे पहले आप उंगलियों की हेल्प से है ना अपने टेंगल्स को रिमूव कीजिए। इसके बाद जो है ना चौड़ी वाली कॉम्ब आती है ना, आपको उसका यूज़ करना है अपने टेंगल्स को रिमूव करने के लिए। अब टेंगल्स को रिमूव आपको कभी भी ऊपर साइड से नहीं करना है। सबसे पहले अपने नीचे के बालों के आप टेंगल रिमूव कीजिए। तो मतलब नीचे से स्टार्ट करते जाइए और उसके बाद आपको ऊपर तक पहुंचना है। तो बहुत ही आराम से आपको अपने हेयर्स के टेंगल्स को रिमूव करना होता है। आप ज़्यादा जल्दी करोगे तो ऐसे में बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो जाता है। तो टेंगल्स को हम अच्छे से रिमूव कर लेंगे। इसके बाद हेयर ऑयल को अप्लाई करने के पहले मैं हमेशा एलोवेरा जेल का यूज़ करती हूँ। तो आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो बस मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एलोवेरा जेल लिया है। इसे हमें अपने बालों की लेंथ पर नहीं लगाना है, इसे हमें अपने केवल है ना स्कैल्प पर लगाना है। तो इसे मैं अपने ओवरऑल स्कैल्प पर अच्छे से लगा लूँगी। तो अब हमारा ऑयल तैयार है, ये हल्का सा गुनगुना है। तो अब इसे हम फिंगर्स की हेल्प से बालों पर लगाएंगे। बालों पर नहीं, हमें सबसे पहले लगाना है इसे स्कैल्प पर। तो आपको फिंगर्स की हेल्प लेनी है, बालों के छोटे छोटे से पार्टीशन करते जाना है और आपको स्कैल्प पर ऑयल को लगा लेना है। अब आप जैसे भी लगाते हो अपने बालों पर, कि पार्टीशन करके लगाते हो या डायरेक्ट करके लगाते हो, आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो। बस आपको स्कैल्प पर अच्छे से पूरे ऑयल को लगाना है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि हल्के हल्के पार्टीशन करती जाती हूँ और अपनी फिंगर्स को ऑयल में डिप करके स्कैल्प पर अच्छे से लगा लेती हूँ। तो कुछ इस टाइप से मैं अपने ऑयल को है ना सबसे पहले पूरे स्कैल्प पर लगा लेती हूँ। तो जैसे ही आप ऑयल को सारे स्कैल्प पर अच्छे से लगा लेते हो, तो आपको अब 5 से 6 मिनट के लिए मसाज करनी है। तो इसके लिए आपको अपनी फिंगर्स को है ना 5 से 6 मिनट के लिए अपने स्कैल्प पर सर्कुलेशन मोशन में घुमाना है। तो आपको ये थोड़े स्लो करना है, मैंने यहाँ पर फास्ट मोड में दिखाया है। इसके बाद ये ऑयल आपके है ना बालों में अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएगा। इसके बाद इसे आपको अपने पूरे बालों की लेंथ पर भी लगा लेना है।
तो यहाँ पर मैं अपने बालों को है ना बालों की लेंथ पर लगा लूँगी ऑयल को अच्छे से। तो ऑयल को अब आपने है ना रूट से लेके टिप तक अच्छे से लगा लिया है। इसके बाद अब हमें बन बनाकर नहीं रखना है, हमें बना लेनी है चोटी, क्योंकि हमें रात भर इसे है ना बालों में लगे भी रहने देना है। तो बस चोटी बनाकर आप अच्छे से सो जाइए। तो जो सेकंड स्टेप होता है हेयर मास्क बनाना, तो इसके लिए हमें मार्केट से कुछ भी लेकर नहीं आना है, हमारे घर में जो इंग्रेडिएंट है उनसे ही हम यूज़ करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मास्क बनाने के लिए हमें चाहिए दही, एलोवेरा जेल और हनी। तो यहाँ पर मैंने आधा कटोरी दही यूज़ किया है। आप अपने बालों के लेंथ के अकॉर्डिंग इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें मिक्स करने वाली हूँ 2 चम्मच एलोवेरा जेल। 2 चम्मच एलोवेरा जेल मिक्स करने के बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ हनी। जो हनी रहता है ना, इससे हमारे बालों में शाइन बनी रहती है और बाल बिल्कुल भी ऐसे ड्राई और रूखे नहीं लगते हैं। और इसके साथ में जो कर्ड है ना दही, इससे बालों में डैंड्रफ बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप रेगुलरली इस मास्क का यूज़ करते हैं ना इंडिविजुअल भी, तो भी ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल देता है। अगर आप इस साथ में करोगे ना कि इस वाले हेयर ऑयल के साथ में ये मास्क भी, तो आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो आप इन तीनों सामान को पहले अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसके बाद आप इसे अपने बालों पर अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। तो इस मास्क को आप अपने स्कैल्प पर भी लगाइए और इसके साथ साथ बालों की लेंथ पर भी अच्छे से लगा लीजिए और इसे कम से कम आपको 30 मिनट के लिए छोड़ देना है और उसके बाद आपको हेयर्स को वॉश कर लेना है। तो यहाँ पर मेरी हालत थोड़ी सी डाउन लग रही है और बाल भी अजीब से हो गए, क्योंकि हमने रात भर इनमें है ना ऑयल रखा है, तो वो ऐसे तो होने ही थे। तो अब वॉश करने से पहले मैं बालों में हेयर मास्क ज़रूर लगाती हूँ। तो बस इसमें भी कुछ नहीं करना होता है, हमें है ना ऐसे बालों को हल्के हल्के पार्टीशन करते जाना है और अपने पूरे बालों में बालों की लेंथ को, स्कैल्प को मास्क से अच्छे से कवर कर लेना है। तो ये जो थर्ड स्टेप है हेयर को वॉश करना, तो अब आप कहोगे कि वॉश तो सभी करते हैं, इसमें क्या अलग है। तो बस मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। आप कोई भी शैम्पू से अपने हेयर्स को वॉश करें, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि शैम्पू को डायरेक्ट स्कैल्प पर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। तो आपको क्या लेना है, कम से कम आप है ना आधा गिलास पानी लीजिए, उसमें अपने शैम्पू को है ना पहले मिक्स कर लीजिए और फिर जो है ना मिक्सचर बनेगा उसका यूज़ आप अपने हेयर्स पर कीजिए, अपने स्कैल्प पर कीजिए। डायरेक्ट है ना शैम्पू का स्कैल्प पर यूज़ करना है ना बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो मैंने अभी अपने हेयर्स को है ना सिंपली वॉश किया है, ना कंडीशनर का यूज़ किया है ना किसी और चीज़ का। आप देख लीजिए बाल कितने प्यारे लग रहे हैं ना, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना। तो ये रहा कंप्लीट टीनएजर हेयर केयर रूटीन, या फिर जिनके पास टाइम नहीं है उनके लिए कंप्लीट हेयर केयर रूटीन, जिसे आप यूज़ करके बहुत ही ज़्यादा अच्छे हेयर पा सकते हैं। तो इसमें ना तो ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट होने वाले हैं और ना ही ज़्यादा टाइम। तो आप इस वाली प्रोसेस को है ना वीक में 2 बार रिपीट कीजिए, आपको है ना 1 मंथ में ही बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा इस सबसे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।